नमो विष्णुपादाय कृष्णा कृष्णाय नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा श्री हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। आज बहुत बड़ी तिथि है। आज चतुर्थ तिथि कहीं कहीं पर आज बनाई जा रही है, कहीं कहीं पर आज तिथि में इस अक्षय तृतीया के दिन जो भी आदमी करता है उस चीज की वृद्धि होती है। पूछना चाहिए अगर नहीं समझ में आ रही तो। आज बहुत ही शुभ तिथि है। तो हम लोग आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सुनने का रोज तो सुनना है, सोना है। ये प्रकाश को म्यूट कर दो। हरे कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर तिथि है अक्षय तृतीया की। आज के दिन चंदन यात्रा चालू होती है। तो आज 21 दिन के लिए भगवान को चंदन लगाते हैं। तो इसके बारे में हम तो चर्चा करेंगे आज। तो ये बहुत ही सुंदर भक्ति का एक सबसे बड़ा लक्षण है भक्ति में कि भगवान भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, जिस प्रकार से भक्त भगवान से प्रेम करते हैं वैसे ही भगवान भी भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। और इस दुनिया में हर एक व्यक्ति प्रेम ही खोज रहा है। अगर ध्यान से देखा जाए तो हर एक व्यक्ति क्या खोज रहे हैं? प्रेम खोज रहे हैं। हर एक व्यक्ति, किसी को भी जीवन में आप देखेंगे वो प्रेम खोज रहा है। तो ध्यान से देखने से पता चलता है हर एक व्यक्ति। कल सुबह में जगन्नाथपुरी से वापिस जब आ रहा था तो हमारी ट्रेन खड़गपुर में उतरी। फिर वहां से हम लोग कुछ बंगाली भक्त हम 100 लोग थे, तो फिर हम लोग वहां से पांसकुड़ा आए। पांसकुड़ा से हमारे हल्दिया की लोकल थी। तो 5:30 बजे से बैठ के हम लोग 2 घंटा जप कर रहे थे वहां पर। सब भक्त लोग बैठ के जप कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ, एक माता जी आ गई। वो भीख मांग रही थी। तो भीख मांग रही थी तो कुछ भक्त लोग इरिटेट हो रहे थे कि जब के समय डिस्टर्ब कर रही है। तो बूढ़ी माता जी थी। फाइनली मेरे पास जगन्नाथ जी का प्रसाद था। तो मैं सोचा इनको अगर मैं जगन्नाथ जी का प्रसाद दे दूंगा तो इनका भाग्य खुल जाएगा। तो मेरे पास आई, तो बुलाया, आइए आइए माता जी, फिर आइए। तो मैंने अपने हाथ से उनको थोड़ा प्रसाद दे दिया बड़े प्रेम से। लीजिए आप प्रसाद लीजिए, और लेंगे। तो वो इतना प्रभावित हो गई भगवान का, जगन्नाथ जी का प्रसाद खा के इतना अच्छा लगा। वो 1 घंटा आधा घंटा बैठ के वहां पर जप की। माला तो नहीं थी लेकिन उसको इतना अच्छा लगा, वो बेचारी अपना जप की। तो मैं देख रहा था दुनिया में हर एक व्यक्ति प्रेम खोज रहे। तो और इस दुनिया में सच्चा प्रेम केवल हमसे कौन कर सकते हैं? भगवान कर सकते हैं। बाकी दुनिया में कुछ लोग
का प्रेम नहीं, वो तो हमको बिजनेस करते हैं हमारे साथ। और कुछ लोग प्रेम करते भी हैं तो उनका प्रेम की एक लिमिट होती। तो जैसे उदाहरण के लिए, कल मैं बहुत 3-4 दिन बाद हल्दिया जब वापिस आया तो मैं स्टूडेंट लोग से बात कर रहा था। एक स्टूडेंट बताया था कि हॉस्टल में प्रचार करने गए तो उसे वहां पर एक लड़का मिला, बहुत दुखी था। तो हमारे स्टूडेंट ने पूछा, भाई क्या हो गया, आप इतने दुखी क्यों हो? तो बोला, भाई आपसे पर्सनली बात करनी है। तो फिर उसको किनारे में लेके गए, बोले क्या बात है, बताइए आप इतना क्यों परेशान है? तो बताने लगा, देखिए भैया, मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था और मेरी मेडिकल में हो गई थी, मतलब मेडिकल की एग्जाम उसने दी थी, उसमें भी उसको डेंटल कॉलेज मिल गया था। तो बोला, फिर तुम डेंटल कॉलेज मिल गया तो फिर तुम HIT कॉलेज में क्यों आए? बोले, भैया एक्चुअली में क्या हुआ कि मेरा एक लड़की से अफेयर था और उस लड़की का कॉलेज में एडमिशन हो गया HIT कॉलेज में, तो उसके कारण मैं भी HIT में एडमिशन। तो उसकी बहुत अच्छी रैंक थी लेकिन वो रैंक मेडिकल एग्जाम में भी वो क्वालिफाइड हो गया, लेकिन उसको मेडिकल कॉलेज छोड़ दिया उसने। डेंटल कॉलेज मिल रहा था उसको, लेकिन उसने छोड़ दिया उसको। और उसने उस लड़की के चक्कर में उसको अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज भी मिले थे, इंजीनियरिंग की भी उसकी अच्छी रैंक थी, उसको अच्छे कॉलेज मिल रहे थे, उसको कॉलेज में उससे अच्छे अच्छे कॉलेज मिल रहे थे। लेकिन उसने एक कॉलेज ले लिया कि उस लड़की, उसको लग रहा था मेरा इस लड़की से सच्चा प्रेम, वो सच्चा मुझसे सच्चा प्रेम करती है, हमारा प्रेम जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। इस प्रकार से वो बेचारा HIT में एडमिशन ले लिया। बोला अच्छी बात है। बोला लेकिन वो अभी वो लड़की फोन करके बोल रही है कि अब मेरे को तुम्हारे साथ रिश्ता बढ़ाना नहीं है, समझ रहे? तो पूरा बेचारा परेशान हो गया कि तो जी अ, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसके लिए मैं, जैसे हिंदी में एक मूवी में सॉन्ग आता है, मैं तेरे लिए जग छोड़ा तू मुझको छोड़ दिया तो वैसे बेचारा, उसके लिए वो बेचारा डेंटल कॉलेज छोड़ा, ये छोड़ा, और वो उसको अब बोल रहे कि अब मैं किसी और में मेरा मन आ रहा है, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। इस प्रकार से अब बेचारा पूरा फ्रस्ट्रेट हो गया कि उसके लिए उसने छोड़ा। तो इस प्रकार से एनी हाउ मैं तो खुश हुआ कि बढ़िया हुआ, छूट गया तो अच्छा है। लेकिन पॉइंट ये है कि दुनिया में सब लोग प्रेम खोजे और प्रेम के लिए आदमी कुछ भी करने के लिए रेडी। लेकिन आजकल के लोगों को कोई जानकारी नहीं है कि सच्चा प्रेम कहाँ है, सच्ची भक्ति कहाँ है, इसकी जानकारी लोगों को नहीं है। जब मैं पुरी में था तो लोग भौतिक दृष्टिकोण में होने के कारण आध्यात्मिक चीजों को समझ नहीं पाते। तो जब पुरी में था तो मैं भक्तों को लेके बहुत दिव्य दिव्य स्थानों में लेके गया, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है कि पुरी में कितने सुंदर सुंदर भगवान ने भक्तों के साथ आदान प्रदान किया है। तो मोस्टली लोग जब आते हैं तो वो लोग केवल पूरी धाम में केवल जगन्नाथ जी का दर्शन करके एक टूरिस्ट के रूप में आते हैं और फिर समुद्र में अच्छा स्नान करके चले जाते हैं। लेकिन हमारे गुरु महाराज हमें यात्रा में ले जाते थे तो बहुत सारे स्थान ले जाते थे जहाँ शायद भगवान ने अपने भक्तों के साथ बहुत सुंदर सुंदर आदान प्रदान किया। आज भी वो सब स्थान है। तो मैं सब भक्तों को बहुत सारे स्थान लेके गया, और अगर आप भौतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो सब स्थान उतने, बहुत लोग नहीं जाते उस सब स्थानों में, लेकिन वो दिव्य स्थान है सब। जैसे एक टोटा गोपीनाथ जी का मंदिर है, तो भगवान के एक गोपीनाथ जी के विग्रह भगवान कृष्ण कहीं पर भी क्या त्रिभंग, वो खड़े रहते हैं, 3 जगह पे उनके शरीर में मोड़ होता है, गर्दन में, समझ रहे हैं, कमर में और पाँव में। भगवान को त्रिभंग ललितम बोलते हैं। लेकिन टोटा गोपीनाथ जी का एक ऐसा विग्रह है भारत में जो विग्रह बैठा हुआ है। कृष्ण के जितने भी विग्रह हैं सब में भगवान बांसुरी बजाते हैं, लेकिन यह जो विग्रह है इसमें भगवान क्या कर रखे हैं, भगवान बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि एक भक्त थे गदाधर पंडित, वो भगवान की रोज सेवा करते थे।
और रोज सेवा करते करते इतने भाव से सेवा करते, इतने प्रेम से सेवा करते थे। बहुत साल बीत गए, 40-50 साल उन्होंने रोज भगवान की सेवा की, एकदम प्रेम से भगवान को श्रृंगार करना बड़े प्रेम से करते थे। तो एक दिन जब बहुत दिन बीत गए तो फिर उनको, जब उनकी उम्र हो गई, थोड़ा झुक गए, तो उनको शरीर में बहुत कष्ट होने के कारण उनका हाथ मुकुट तक नहीं जा पा रहा था। तो उन्होंने बोला, भगवान अपने शिष्य को बोला, बेटा अब तुम भगवान को गोपीनाथ का श्रृंगार करो, मेरा हाथ नहीं जा पा रहा है और मेरे शरीर में काफी कमजोर हो गया हूं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, अब तुम ये सेवा करो। तो भगवान गोपीनाथ सपने में आए, बोले नहीं 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 नहीं, मुझे आपसे ही ये सेवा लेनी। बोले भगवान मैं तो बहुत साल सेवा किया, मेरा हाथ पहुंचता ही नहीं है, कैसे सेवा करूं। बोलते नहीं नहीं, मैं आपसे ही सेवा लूंगा, आप इतनी अच्छी सेवा करते हैं, आपसे लेनी। बोले भगवान मैं तो करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे करूं, हाथ पहुंचेगा तब करूंगा ना। बोले जो भी हो तुम्हें ही करनी हो। बोले भगवान करूंगा कैसे। तो फिर उस समय वो जब सुबह उठ के गए मंदिर में, तो देखे कि भगवान का जो विग्रह ऊंचा था वो नीचे बैठ गया। तब से उनका गोपी, यही भगवान का एक विग्रह है भारत भर में जो बैठा हुआ है। तो इनका नाम टोठा गोपीनाथ जी है। तो भगवान बैठे हुए, और आप जाके दर्शन कर सकते हैं भगवान को बैठे हुए रूप में। तो इस प्रकार से भगवान ने अद्भुत अद्भुत लीलाएं की है, भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर भगवान बंध जाते हैं। जैसा भगवान के भक्त नचाते हैं, भगवान नाचते हैं। जिस प्रकार से भगवान के भक्त भगवान से प्रेम में बंधने के कारण भगवान जैसा नचाते हैं वो नाचते हैं, और भगवान भी इतने अधीन हो जाते हैं कि भक्त जैसा नचाते वो भी नाचते। तो इतना प्रेम का आदान प्रदान है, भक्ति में इतना रस है। लेकिन इस रस को आस्वादन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बलिदान देना पड़ेगा। बिना बलिदान के आप सोचेंगे कि हम भक्ति रस का आस्वादन करें तो वो होगा नहीं। लेकिन हम ये सब कथा सुनते हैं ताकि हमें जीवन में क्या मिले, एक एक प्रेरणा मिले कि जब भगवान उनके लिए आदान प्रदान के तो मेरे लिए भी आदान प्रदान कर सकते हैं। मैं भी अगर अच्छे से भक्ति करूंगा तो हो सकता है भगवान मेरे साथ भी अवश्य आदान प्रदान करें। तो इसीलिए हम लोग महात्माओं का चरित्र सुनते हैं, गुण सुनते हैं, ताकि उनके जीवन में उनकी जो भक्ति है उससे भगवान प्रभावित होकर आदान प्रदान किए हैं, तो हमारे जीवन में भी आदान प्रदान हमें विश्वास होता है करेंगे। तो भगवान बहुत आदान प्रदान करते हैं भक्तों के साथ, आज भी कर रहे हैं। जैसे आज अक्षय तृतीया का दिन है, तो भगवान ने अपने एक भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुराई थी। तो कोई बोलेगा अरे पता नहीं, खीर तो उन्होंने माधवेंद्रपुरी के लिए चुराई थी। लेकिन थोड़े दिन पहले, कुछ साल पहले, हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण महाराज वो रेमुणा गए थे, और वो भगवान का जब दर्शन करने के लिए गए तो उनको हमारे मंदिर के ब्रह्मचारी जो थे मुकुंद चैतन, वो उनके साथ थे महाराज के सेवक के रूप में। तो महाराज जब दर्शन लिए, महाराज को बहुत सुंदर दर्शन लगा। फिर महाराज बोले क्या मुझे थोड़ा खीर प्रसाद मिलेगा, मिल सकता है। तो मुकुंद चैतन, तो उस समय वो खीर का शाम शाम को निकलती है और वो तुरंत खत्म हो जाती है। तो बोले कि महाराज ये तो बहुत मुश्किल है, मैंने पूछा था पुजारी से, वो बोले कि अभी तो खत्म हो गई। बोले तुम जाके पूछो एक बार पुजारी से। तो पूछे पूछे पुजारी से कि आप देखेंगे अंदर में तो ऐसा है क्या। तो पुजारी जब अंदर गया तो देखा कि एक खीर का हांडी, जो एक खीर की जो पॉट थी, घड़ा, वो वहां पर ही पड़ा हुआ, समझ रहे। तो पूरा चकित हो गए, भाई ये तो पड़ी नहीं थी, कहां से आ गए। तो आज भी भगवान अपने भक्तों के लिए क्या करते हैं, आदान प्रदान। वो गोपाल कृष्ण महाराज, उनकी ऐसी भक्ति है, वो करीबन 70-75 साल के हो गए, फिर भी रोज कितनी भी बजे सोए वो, 12 बजे सोए, 1 बजे सोए, 2 बजे सोए, आप मंदिर में जाएंगे
तो 4:30 बजे वो आपको आरती करते हुए दिखे। आज 50 साल से, 1966 से वो इस्कॉन से कनेक्टेड है। 55 साल से कभी भी आप जाएंगे, कोई भी मंदिर हो तो हर साल घूमते रहते हैं, समझ रहे हैं। तो वो जहां पर भी जाते हैं तो सोचिए, अब कोई रात को 12 बजे सोया, 1 बजे सोया, शरीर काम नहीं करता, लेकिन वो किसी भी हालत में भूल जाते कि नहीं मुझे भगवान की मंगला आरती में जाना। इसको बोलते हैं शुद्ध भक्ति। महाराज लोगों के लिए इतना सेक्रीफाइस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मानसी पूजा बना रहे लोग। मानसी पूजा क्या बना रहे हैं, मतलब, और दिन में क्या क्या सॉन्ग लगा दिए, इतना जोर से भजन, मतलब भजन नहीं, सब कुछ चटनी बना रखे। हरे कृष्णा भी चलता है, और थोड़ी देर पहले चल रहा था एक सॉन्ग मैं सुन रहा था, उसमें बोला था मैं भी पागल तू भी पागल, तो बोला ठीक है बोल रहा, समझ रहे, ये लोग सब पागल हो गया, इतना जोर जोर से बजा रहा है साउंड, समझ रहे क्या गा रहा है, मैं भी पागल तू भी, समझ रहे। पीछे पीछे से आराम से नहीं देखने लगे, ऐसे जोर पर क्यों करा, आराम से जाइए, ऐसे तोड़ फोड़ के उसके ऊपर उसको नहीं लांग सकते, समझ रहे। क्या बता रहा हूँ मैं आपको। तो देखिए भक्ति अभी इंडिया में कैसा है, भक्ति के नाम पे सब चटनी मिक्स है। हरे कृष्णा भजन भी बजाएगा पूजा में, समझ रहे हैं, और फिर पूजा करने के बाद बहुत लोग, कमेटी वाले लोग दारू भी पिएगा। तो इस प्रकार से ऐसी भक्ति से भगवान नहीं मिलते। भगवान को प्राप्त करना है तो आदमी को भगवान के लिए बलिदान देना पड़ेगा, एक शुद्धता का जीवन जीना पड़ेगा, तब जाके भगवान, जैसे माधुंदपुरी के लिए भगवान ने खीर चुराया, आपके लिए भी चुरा सकते। अगर हम वैसी भक्ति करते हैं तो भगवान बहुत आदान प्रदान करते हैं। जैसे मैं पूरी गया तो वहां पर इतने सुंदर सुंदर स्थान, वहां पर एक स्थान है परमानंदपुरी का कुआं, तो वहां पर कोई जाता नहीं है, वो रोड पे ही है, लेकिन इतना गंदा है, वहां पर लोग पशु पक्षी टॉयलेट कर देते, तो एकदम गंदा रहता है, गंद मारती, तो कोई जाता नहीं। लेकिन मैंने गुरु महाराज के मुख से सुना था, तो मैं बहुत लोगों को लेके गया, मेरे साथ गए तो सब लोग वहीं पर बैठ गए, तो दुर्गंध भी आ रही थी, लेकिन मुझे पता था कि ये दिव्य स्थान है, तो मैं सबको बिठाया और फिर सब लोग को मैंने हरी कथा सुनाई, कैसे कुआं की क्या लीला है, कैसे एक बार चैतन्य महाप्रभु एक परमानंदपुरी नाम के भक्त जो उद्धव के अवतार थे। सबको सुनाई दे रही है मेरी आवाज? हाँ, हरे कृष्णा सुनाई दे रही है? हरे कृष्णा सुनाई दे रही है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है, छोड़ दो। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज नहीं आ रहा। ठीक, तो भगवान कितना आदान प्रदान करते हैं, जो भगवान के लिए बलिदान देते हैं उनके लिए भगवान बहुत आदान प्रदान करते हैं। तो परमानंदपुरी के कुएं में हम लोग गए, देखने में पूरा गंदा स्थान था, लेकिन मैंने जब कथा बताई भक्तों को तो फिर मैं बताया था कैसे वो कुआं जो था उसमें परमानंदपुरी वहां पर रहते थे 500 साल पहले। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलने के लिए आए, चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आप सब कुछ ठीक चल रहा है? बोला हाँ भगवान आपकी दया चल रहा है। बोले कुएं का पानी कैसा है? तो बोले कुएं का पानी तो पूरा कीचड़ है। कुएं का पानी क्या पूरा कीचड़ है? बोले फिर आप कैसे रह रहे? तो फिर चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे, वो बोलने लगे कि जगन्नाथ भगवान एक नंबर के कंजूस है, क्योंकि अगर ये पानी अच्छा रहेगा
तो परमानंदपुरी का कुआं का पानी अगर अच्छा रहेगा, सब लोग गांव वाले आएंगे और उसमें नहाएंगे पिएंगे, तो उनका महाप्रसाद का पानी, उनका द्वारा उपयोग किया हुआ जल का इस्तेमाल करेंगे तो वो लोग सब मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान जगन्नाथ चाहते नहीं कि सब लोग मुक्त हो, इसीलिए वो क्या कर रखे, पानी को गंदा करके रखे कि गंदा पानी देख कोई आएगा नहीं। तो फिर उन्होंने बोला कि हे भगवान, आप गंगा देवी को, उन्होंने प्रार्थना किया जगन्नाथ जी से कि जगन्नाथ जी आप गंगा देवी को इस नदी में पानी में प्रवेश करवा दीजिए। और चैतन्य महाप्रभु के प्रार्थना करके चले गए। फिर अगले दिन रात को गंगा उसमें प्रवेश कर गए। सुबह जब आए भक्त लोग तो देखे पूरा पानी जो कादा कीचड़ था एकदम गंगा जल हो गया, एकदम प्लेन प्योर। और पूरी का इलाका जो है वहां पर कुएं का पानी थोड़ा खारा होता है, उतना अच्छा नहीं रहता, तो बगल में समुद्र है, लेकिन उस कुएं का पानी आज आप आज भी जाएंगे तो एकदम अमृत के समान। तो मैं कथा बोल ही रहा था, तब तक मैंने देखा कुएं पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था, कुएं के ऊपर बैठा हुआ था। मैं इधर कथा दे रहा था 30-40 मिनट दूरी पे, और एक आदमी कुएं पे बैठा हुआ था और एक हाथ में सिगरेट फूक रहा था और दूसरे हाथ में माजा की बोतल लेकर। तो मैं सोचा देखिए इतने पुण्य स्थान में बैठ के भी क्या कर रहा है, सिगरेट फूक रहा है और गंगा जल नहीं पी के माजा पी रहा है। फ्री में गंगा जल मिल रहा है लेकिन वो नहीं पी रहा है, क्या पी रहा है, माजा पी। तो जब तक हमें गुरु वैष्णव का संग नहीं मिलेगा तो हमारे पास माला होगी लेकिन उसके प्रति श्रद्धा, समझ रहे। तो इसीलिए गुरु वैष्णव का संग करके हमें क्या मिलेगी, भगवान के नामों में श्रद्धा मिलती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग गुरु वैष्णव का संग करें, तब हमारी चेतना भौतिक से क्या होगी, आध्यात्मिक हो पाएगी। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं कि भगवान कैसे अपने भक्तों के लिए कितना आदान प्रदान करते हैं। तो आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन हम लोग देखते हैं कैसे आज से भगवान को चंदन लगना चालू हो जाता है। तो 500 साल पहले माधवेंद्रपुरी नाम के जो भक्त थे वो भगवान से इतना प्रेम करते थे कि भगवान को पूरा जीवन समर्पित करके दिन रात भजन करते थे भगवान का। इतना भजन करते थे कि एक दिन भजन करते करते वो वृंदावन चले गए, चलते चलते गोवर्धन चले गए। भजन में इतना लीन थे कि खाना पीना ही भूल जाते थे। तो भगवान स्वयं वहां पर आए छोटे बालक का रूप लेके। वो बोले कि भाई आपने सुबह से कुछ खाया क्यों नहीं, ये वृंदावन धाम है, मेरा गांव है, यहाँ पर कोई भूखा नहीं जाता, आपको क्यों नहीं खाते हो आप। तो माधुरीपुर पे आपको कैसे पता कि मैं खाया नहीं। बोले माता जी लोग आती है पानी भरने के लिए, गोविंद को उन्होंने बताया सुबह से देख रहे आप कुछ खाया नहीं। बोले लीजिए थोड़ा दूध लीजिए पी लीजिए, मैं आऊंगा, थोड़ा गोदान का समय हो गया, मैं थोड़ी देर में आऊंगा ले लूंगा। इतना अमृत में उन्होंने दूध पिया, फिर जप करने लगे, बच्चा तो आया नहीं। और रात को फिर जप करते करते उनको नींद लग गई, तो सपने वो बच्चा आया और बोला कि मैं गोवर्धन धारी कृष्ण हूं। और उनको पता चला अरे आप कृष्ण थे, मुझे पता नहीं चला। अरे कृष्ण, भगवान स्वयं मेरे सामने आए, मैं उनको प्रणाम भी नहीं किया। वो दुखी हो गए। फिर भगवान बोले नहीं नहीं आप दुखी मत होइए, मैं आपसे बहुत खुश हूं, लेकिन मेरे को बद्रीनाथ जी ने मूर्ति के रूप में यहाँ पर गोपाल के रूप में स्थापित किया था, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा मलेच्छों का जब आक्रमण हुआ तो मेरा पुजारी घर के मारे मुझे यहीं पर घास में छुपा के चला गया। तब से मुझे बहुत बारिश होती है, तूफान आता है, मेरे को बहुत कष्ट होता है, धूप रहती है, बहुत कष्ट होता है। कृपा करके आप मेरे को निकालिए और मेरे को गोवर्धन के ऊपर स्थापित कीजिए, मेरे लिए एक मंदिर बना दीजिए। तो तुरंत रात को उठे वो 4 बजे सुबह और तुरंत लोगों को बोला कि ऐसे ऐसे भगवान सपने में आए हैं और भगवान की इच्छा है इस कुंज में आपके गांव में भगवान रह रहे हैं। तो फिर लोगों को लेके कुल्हाड़ी लेके, पूरा गहरा जंगल था, उसको काट उठ के फिर उन्होंने जब खोदा तो देखा कि वहां पर गोपाल जी का सुंदर विग्रह मिला, गोपाल जी की। तो इतना सुंदर विग्रह मिला गोपाल जी का कि वो एकदम खुश हो गए। और उसके बाद फिर उन्होंने गोपाल जी की स्थापना की। सुनाई दे रहा है आवाज? तो गोपाल जी जो थे उनकी स्थापना कर दी उन्होंने। गोपाल जी के लिए उन्होंने बहुत उत्सव किया।
पूरे गांव के लोगों को बुलाया गया और भगवान का अभिषेक कराया गया और अन्नकूट हुआ। हजारों लोग, लाखों लोग अपने घर से कुछ ला के देने लगे और माधवेंद्रपुरी के निर्देशन में बहुत बड़ा उत्सव किया गया, सबको प्रसाद खिलाया गया। और माधवेंद्रपुरी सुबह से सेवा करते, रात में उन्होंने कुछ थोड़ा सा प्रसाद लिया और भगवान स्वयं आके प्रसाद ग्रहण किए। और माधवेंद्रपुरी देख पाए कि गोपाल जी स्वयं प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और फिर उसके बाद गांव वालों को पता चला, भाई हमको नहीं बुलाया गया, दूसरे गांव को बुलाया गया, हमको नहीं बुलाया गया। तो बात पूरी फैल गई। दूसरे गांव वाले बोले, भाई हमारा गांव एक दिन सेवा देगा। तो अगले दिन दूसरा गांव वाला पूरा सेवा दिया। फिर तीसरे दिन तीसरा गांव वाले, हम सेवा करेंगे। ऐसे करके 2 साल तक रोज उत्सव चला। 2 साल उत्सव चलने के बाद फिर गोपाल जी सपने में आए दूसरी बार। वो बोले, माधव तुम तो बहुत अच्छी सेवा करो, बहुत अच्छा खिलाते पिलाते, लेकिन गर्मी बहुत लग रही है, ये बहुत ज्यादा यहाँ पर गर्मी है, आप मेरे लिए चंदन ले आओ। आप पुरी में बहुत अच्छा चंदन मिलता है, जाके पुरी से आप मेरे लिए क्या ले आओ, चंदन ले आओ। तो फिर माधवेंद्रपुरी, सोचिए वो बूढ़ी अवस्था में है, बूढ़ी अवस्था में 80 साल की उम्र में शरीर काम नहीं करता है, बहुत रोग हो जाते हैं, कष्ट होता है। लेकिन उस उम्र में और दिल्ली से लेके सोचिए पुरी आना कितना कष्टमय था। लेकिन वो भगवान की सेवा के लिए अपने शरीर की कुछ सोचे नहीं और निकल गए। और रास्ते में मुस्लिमों का राज्य पड़ता था, वो आक्रमण कर सकते थे, और चंदन लेके आएंगे तो डेफिनेटली आक्रमण करेगा। अगर कोई के पास करोड़ों रुपए हो और वो रास्ते में चल रहा हो तो लोग तो उसको लूट लेंगे, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से वो बहुत ही बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही कठिन सेवा थी। लेकिन हमारे जो माधवेंद्रपुरी जब भगवान से इतना प्रेम करते थे, बोले भगवान के लिए जो हो मैं तो जरूर करूंगा। वो निकल गए बुरी अवस्था में, भगवान का आदेश करना पड़ेगा। और फिर वो पुरी आए। उससे पहले वो रेमड़ा नामक एक स्थान में गोपीनाथ जी का विग्रह था, उसका दर्शन किए और सुने कि वहां पर गोपीनाथ जी को बहुत सुंदर भोग लगता है, अमृत केली नाम का, खीर का, मतलब रबड़ी का। तो उनकी मन में हुई इच्छा हुई कि अगर थोड़ा मिल जाता तो मैं भी अपने गोपाल जी को ऐसा भोग चढ़ाता। तो ये भक्तों का लक्षण होता है कि हमेशा वो अपने भगवान के बारे में सोचते हैं कि भगवान को क्या अच्छा से अच्छा हम करें। जैसे बहुत सारी माताएं हैं, वो भगवान के लिए, मैं देखता हूँ हमेशा नया ड्रेस बना लेती है, हाँ, कि भगवान की में उनकी चिंतन रहती है, भगवान के लिए अच्छा कपड़ा बनाए, भगवान का अच्छा मालिश करें, भगवान की सेवा करें, भगवान को अच्छा भोग खिलाए। तो बहुत ही अच्छी चेतना। तो माधवेंद्रपुरी भक्त होने के कारण, शुद्ध भक्त होने के कारण उनके मन में चेतना थी कि अच्छा चीज देखते के साथ उनके मन में आए कैसे भगवान को इसको अर्पित करूं। तो फिर भोग लग ही रहा था तो उनके मन में आया थोड़ा मिल जाता तो अच्छा रहता। फिर उनको खराब लगने लगा, अभी तो भोग लग ही रहा, मैं खाने की सोच ले, अच्छा नहीं है। तो उनको बहुत ग्लानि हुई कि मैं ऐसा क्यों सोचा। तो फिर मंदिर के बाहर आ गए और जप करने लगे कि मैं कितना बड़ा पापी हूं, मैं ऐसा सोचा खाने का, भी भगवान को भोग लग ही रहा था। जबकि वो इतने विरक्त थे कि वो कुछ भी नहीं खाते थे, दिन रात भगवान की सेवा में व्यस्त रहते थे, और कोई ला के देता तभी खाते थे। लेकिन वो अपने लिए नहीं चाह रहे थे, वो चाह रहे थे थोड़ा मिल जाता तो भगवान को खिला देता। तो उसके बाद वो जप उप कर रहे थे, फिर पुजारी ने भगवान को शयन दे दिया और जाके सो गए पुजारी। तो पुजारी के सपने में गोपीनाथ जी आए और गोपीनाथ बोला, उठो उठो पुजारी उठो, मेरा एक बहुत महान भक्त है, तुमने आज 12 हांडी मेरे को भोग लगाई थी, 12 कप खीर के, रबड़ी के, मैंने एक अपने भक्त माधव के लिए चोरी कर लिया। पुजारी आंख से चकित हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। उसको लगा कि भ्रम तो नहीं है, वो सपने से उठा, स्नान करके मंदिर के अंदर गया। बोला, भगवान ने बोला कि आप मेरे जो हांडी मैंने चुराई है माधवपुरी को दे दो, वो उनको खाने के लिए। पुजारी स्नान करके जल्दी से गए, मंदिर को खोले तो देखे भगवान के पांव के बगल में एक हांडी खीर की रखी थी। चकित हो गए, भाई ऐसा तो कभी आज तक नहीं हुआ कि भगवान ने किसी के लिए क्या किया, खुद चोरी की। तो फिर बाजार में आया, कौन है भाई माधवपुरी जिसके लिए भगवान ने खीर चोरी की। तो चिल्लाए थे माधवपुरी बैठ के जब करे थे। तो उनको पता चला, माधवपुरी बोले, उन्होंने प्रणाम किया कि आप माधवपुरी, आपके लिए भगवान ने खीर चोरी की। तो फिर माधवपुरी आंखों से आंसू बहने लग रहे, मेरे लिए भगवान ने खीर चोरी की। फिर उन्होंने खीर क्या थी, अमृत थी, वो एकदम पागल हो गए खा के। और उसको इतना अच्छा लगा उनको कि उन्होंने वो भगवान का प्रेम का आस्वादन कर रहे थे।
और वो तोड़ तोड़ के उस मट्टी को अपने उत्तरी में बांध के रख ली और रोज थोड़ा थोड़ा खाते थे। फिर उनको लगने लगा कि अगर मैं खाऊंगा ये रबड़ी, मेरे लिए भगवान ने रबड़ी चोरी की है, अब सबको ये बात पता चल जाएगी, सब लोग मुझे सम्मान देंगे, तो भाग गए कि मैं भाग जाता हूँ, सम्मान मिलेगा, मेरी भक्ति बर्बाद हो जाएगी, और चले गए पुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन किए। लेकिन जगन्नाथ जी का दर्शन करके बाहर निकले तो लोगों को पता चले यही माधवनपुरी इनके लिए भगवान ने खीर चोरी की। वो नहीं चाह रहे थे बताना, लेकिन फिर भी सबको पता चल गया। समझ रहे? तो भगवान की कोई सेवा करेगा तो उसकी प्रतिष्ठा अपने आप बढ़ जाती, नहीं चाहते हुए भी। भगवान की कृपा के कारण भगवान अपने भक्तों का गुणगान। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन का नाम इस्कॉन रखा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस। तो वो नहीं चाहते थे अपना नाम रखना, लेकिन फिर भी लोग धीरे धीरे प्रभुपाद जी को जान रहे, समझ रहे। तो भगवान अपने, उनको बहुत अच्छा लगता है कोई मेरे भक्तों का गुणगान करे। तो धीरे धीरे प्रभुपाद जी पूरा माधवनपुरी की ख्याति फैल गई। तो सोचे अरे भाई फिर यहाँ पर भी फैल गई मेरे नाम सबका, मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला ठीक है, इस ख्याति का मैं कृष्ण की सेवा में, लोग मुझे सम्मान दे रहे तो मैं उनको कृष्ण की सेवा में लगा देता हूं। तो उन्होंने बोला कि आप लोग, मुझे भगवान सपने में आके बोले हैं कि चंदन लाने के, उनको गर्मी लग रही है, चंदन आप लोग का पूरी में मिलता है, थोड़ा मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो जिनका भी कांटेक्ट था भगवान के साथ, मिनिस्टर्स के साथ, उन्होंने तुरंत उनके लिए क्या किया, चंदन की व्यवस्था कर दी, और एक सेवक भी दे दिया कैरी करने के लिए, और एक घिसने के लिए। और इस प्रकार से वो लेके चले गए। और रास्ते में फिर रेमुणा मंदिर आया, तो भगवान फिर सपने में आया कि देखो तुम इतना चंदन लेके जाओगे, इससे बढ़िया है तुम गोपीनाथ, और मेरे में कोई अंतर नहीं है, तुम यहीं पर गोपीनाथ जी को लगाओ, मुझे मिल जाएगा। फिर भगवान को लगा देखिए इतना चंदन लेके जाएगा ये उड़ीसा से दिल्ली, रास्ते में बहुत लोग आक्रमण करेंगे, मेरे भक्त को कष्ट होगा। तो भगवान ने बोला नहीं नहीं, आप यहीं पर सब चंदन अर्पित। तो तब से लेके आज तक हर साल अक्षय तृतीया से लेके 21 दिन भगवान को क्या लेगा, अर्पण किया जाता है गोपीनाथ जी के मंदिर में, रेमुणा में भगवान को चंदन अर्पित कर। आज के दिन से ये बहुत ही पवित्र तिथि है। तो देखिए भगवान कितना प्रेम करते, भक्तों के लिए खीर चोरी कर लेते। तो भगवान भक्तों से बहुत प्रेम करते। तो हम भी अगर भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान हमारे लिए भी हमारा हृदय चोरी कर सकते हैं, हमारा मन कृष्ण के नाम में लगने लगेगा, ऐसा कर सकते हैं भगवान। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छे से भक्ति करनी पड़ेगी। और आज की दिन बहुत अच्छी है, तो आप लोग, तो ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं, भगवान कैसे अपने भक्तों के लिए कितना आदान प्रदान करते हैं। तो अभी हम लोग जगन्नाथपुरी जाके आए, बंगाली लोग 100 भक्तों को मैं लेके गया था। तो इतने सुंदर सुंदर स्थान है जहाँ पर भगवान ने भक्तों के साथ आदान प्रदान। सिद्ध बकुल है जहाँ पर हरिदास ठाकुर रोज जप करते, 3 लाख नाम जप। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु रोज उनके लिए क्या लेके जाते थे, प्रसाद लेके जाते। वो व्यवस्था नहीं करते, वो अपना जप में व्यस्त थे, भगवान उनके लिए खाना लेके जाते। और एक दिन बहुत धूप थी, चैतन्य महाप्रभु लगा ये बेचारा जप करता है, इतनी धूप लगती है। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन क्या किया, उनके लिए जगन्नाथ जी का दतवन मिला था उनको, और जाके उनके लिए सिद्ध बकुल में उन्होंने क्या किया, रोप दिया, वैसे पूरा पेड़ उग गया। वो बोला आप छांव में जप कीजिए। अभी भी वो पेड़ पूरी में है, सिद्ध बकुल। और फिर जब हरिदास ठाकुर की लीला, उन्होंने रोज 3 लाख नाम जप किया वहां पर, और जब लीला समाप्त हो गई तो फिर एक दिन राजा के लोग वहां पर गए थे, कुछ पेड़ विकसित हो गया था, काटना चाहे थे। लेकिन जब काटना चाहे तो फिर सपने में भगवान आके बोले कि इसको काटो मत, ये दिव्य पेड़ है। कुछ लोगों ने बोला, लेकिन राजा के लोग सोचे ऐसी बात है। तो फिर रात को पूरा पेड़ क्या हो गया, सूख गया पूरा पेड़। अंदर से आप आज भी जाएंगे तो पूरा पेड़ में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी पेड़ एकदम हरा भरा है। एक चमत्कार है कि कुछ पेड़ में कुछ नहीं है, अंदर में कुछ भी नहीं है, तना है ही नहीं, लेकिन पूरा खोखला तना है, लेकिन पूरा पेड़ हरा भरा 4-5 साल से, 500 साल से अभी भी हरा भरा है। तो ये भगवान की बहुत सुंदर सुंदर स्थान है, इसलिए हमें तीर्थों में जाना चाहिए। तो कुछ दिनों बाद अभी हम लोग आप लोग के लिए पूरी यात्रा का आयोजन कर रहे हैं, हरि बोल। तो उसमें हम लोग जो लोग अब जा सकते हैं, अच्छा रहेगा। हम लोग 4-5 दिन के लिए जुलाई के एंड में 28 तारीख से लेके 4 दिन तक
5 दिन तक हम लोग जगन्नाथपुरी धाम जाने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर सुंदर स्थान है वहां पर, जहाँ भगवान ने भक्तों के साथ आदान प्रदान किया है। वो सब स्थान में हमें जाके जब हम भक्तों की भक्ति देखते हैं तो हमारी भक्ति बढ़ती है। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर स्थान है। तो आज बहुत अच्छा दिन है, तो आप लोग से ये विनती है कि आप लोग अपनी भक्ति में कुछ अक्षय तृतीया के दिन भक्ति बढ़ानी चाहिए। जैसे मुझे एक भक्त ने मैसेज किया कि वो लोग अक्षय तृतीया के दिन से प्लान कर रहे हैं कि वो लोग केवल प्रसाद खाएंगे, हरि बोल, भगवान को अर्पित करके खाएंगे। तो ये बहुत अच्छा, मेरे को बहुत खुशी हुई कि हमारे एक भक्त दीपू, उनका परिवार प्रयास कर रहा है कि हम लोग भगवान को अर्पित करके खाएं। तो ये बहुत अच्छा संकल्प है। तो इस प्रकार से हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोग अपने भक्ति में कुछ ना कुछ भगवान के निकट आने का प्रयास करें। छोटा से छोटा स्टेप हम लोग ले सकते हैं कि हम लोग, जैसे एक भक्त से मेरी बात हो रही थी, तो उनसे बात हुई तो वो बोले कि वो रोज 1 घंटा भागवत पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ हमें संकल्प जरूर लेना चाहिए कि रोज तुलसी को पानी ही देंगे, माला जप करेंगे। तो कुछ ना कुछ हमें क्या लेना चाहिए बहुत शुभ तिथि में। और आज के दिन जो भी करते हैं वो बढ़ता है। मतलब अक्षय तृतीया कुछ जगह आज बनाई जाएगी, कल बनाई जाएगी। तो आज या कल आप जब भी कुछ करना चाहें कि हम लोग सुबह उठ के जप करेंगे, जैसे एक भक्त सुबह उठ के जप कर रहे, तो ये बहुत अच्छा नियम, क्योंकि सुबह उठ के जप करने से बहुत लाभ होता है। या भागवत रोज पढ़ना चाहिए, आधा घंटा 1 घंटा, कुछ एक नियम बना के हमें जरूर। तो आप देखेंगे उसमें आपकी भक्ति में, या प्रचार करेंगे हम रोज एक व्यक्ति को प्रचार करेंगे या कुछ करेंगे। इस प्रकार से हमें कुछ ना कुछ नियम लेना चाहिए ताकि आपकी भक्ति और आगे बढ़े। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रहा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी आ रही है आवाज? ठीक है, तो ठीक है। ये समीर को कुछ बोल रहे थे आप? हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। Yes, हरे। मैं बोलना चाहता हूँ जैसे कि आज तो चंदन यात्रा शुरू है, तो हम लोग उसको कैसे करेंगे घर पे? भगवान को कैसे चंदन लगाएंगे? तो भगवान को चंदन लगाना मतलब केवल ये नहीं है कि हमारे घर में विग्रह है उन्हीं को चंदन लगाना सेवा होती है। चंदन लगाने का कंसेप्ट यह है कि भगवान को गर्मी लग रही है, उनको हम लोग क्या करें, ठंडा पहुंचाए। अब कोई अमेरिका में रहता है और वहां पर अभी मान लीजिए अब ठंडी है, तो उसके लिए जरूरी नहीं कि वो भगवान को चंदन लगाए कि चंदन यात्रा चालू हो गई चंदन लगाओ, समझ रहे? तो मेन है कि भगवान को सेवा करें। क्या करना चाहिए हमें? सेवा करें। अब मान लीजिए आप घर में भोग निवेदन देते हैं, तो चलिए हम भगवान को रोज एक मिठाई निवेदन करेंगे खुद अपने हाथ से बना, ये भी एक सेवा हुई, समझ रहे? जरूरी नहीं चंदन लगाना ही एक सेवा है, समझ रहे? इसका मीनिंग है कि भगवान को देखिए चंद कष्ट हो रहा था, गर्मी लग रही थी, और माधवेंद्रपुरी उनके लिए क्या है कि दूर से चंदन लाके लगाए। तो वैसे ही भगवान चैतन्य महाप्रभु एक बार हरिदास ठाकुर से मिलते हैं और बोले मुझे बहुत कष्ट हो रहा है कि कलयुग के लोग बिना भक्ति के बहुत पीड़ित हैं। तो हरिदास वो लोग पाप कर रहे हैं, कैसे उनका उद्धार होगा? तो हरिदास ठाकुर ने बोला भगवान चिंता मत कीजिए, मैं जाके उनको प्रचार करूंगा। तो आप अगर किसी को भगवत भक्ति के बारे में बता रहे हैं, तभी भी आप क्या करें, भगवान को चंदन लगा रहे हैं, समझ रहे आप? समझ गए। तो
हम कुछ भी सेवा करते, कोई अच्छे से श्रृंगार कर रहा है भगवान का, वो भी एक भक्ति है। कोई अच्छे से खाना बना रहा है, वो भी एक भगवान को प्रचार के लिए, तो वो भी एक भक्ति है। मान ली कोई स्त्री घर में रहती है, अपने बच्चों को, पति को अच्छा खिला रही है, भगवान को भोग लगा के कि ये भगवान, ये लोग की भक्ति बढ़े, अच्छा खाना बनाती है ताकि सब लोग अप्रिशिएट करें कि नहीं कितना सुंदर खाना बनाया, प्रसाद है। तो मान ली कोई माता जी नए लोग से मिलने गई, अपना अच्छा से प्रसाद बना दी उनके घर में, और उसके बाद वो लोग बोलेंगे माता जी आपने तो इतना सुंदर प्रसाद बनाया। बोले तो कृष्ण की कृपा है, कृष्ण के भोग लगने से बहुत अच्छे हो जाते, तो उनका भक्ति बढ़ जाएगी लोगों की। समझ रहे हैं आप? हाँ, तो अगर आपके घर में विग्रह है, अब जैसे आज पूरा बारिश हो गई, तो मतलब पूरा अब यहाँ पर हल्दिया में पूरा एकदम तूफान आ गया, थोड़ा बारिश हो गई, तो अभी बारिश वाले पूरा टेम्परेचर मान लीजिए 10 डिग्री हो जाए, तो जरूरी नहीं भगवान को चंदन लगाना है। समझ रहे हैं? तो मैंने गर्मी है, और ऐसा नहीं कि आप केवल चंदन यात्रा में लगा सकते, बाकी समय भी गर्मी आप लगा सकते। तो ये एक उत्सव जो है एक प्रतिनिधि है कि हम भगवान की सेवा कर सके, एक माध्यम है। समझ गया। समझ रहे हैं? तो भगवान को सबसे प्रिय प्रचार करना, तो जो प्रचार कर सकते हैं उनमें प्रयास करना चाहिए, दो लोग को मिले, उनको भगवान के बारे में बोले कि आप भगवान का नाम लीजिए, अपना सुंदर व्यवहार करें ताकि उनको प्रेरणा मिले भगवान का नाम करने के लिए। तो आप तो ऑलरेडी बहुत सुंदर प्रचार कर रहे हैं। अभी हमारे समीर को पूरा बंगाली 100 भक्तों का पूरा मैनेजमेंट कर रहे थे, तो बहुत सुंदर आपने सेवा की। अब कितने लोग की भक्ति बढ़ गई आपकी सेवा से। तो यह भी एक भगवान को चंदन लगाने के समान है। तो ऑलरेडी आप भगवान को चंदन लगा रहे हैं, और धीरे धीरे भगवान की इच्छा होगी तो आपके घर में विग्रह आएंगे, तो फिर आप उनकी चंदन सेवा भी कर सकते हैं। सभी की सभी तो आपका कृपा है। नहीं नहीं, मेरा कुछ कृपा नहीं है, भगवान की कृपा है। ठीक है, समझ में आया आपको? हाँ हाँ समझ गया। आप तो मेरे लिए भगवान हैं। नहीं, मैं भगवान नहीं, भगवान का भक्त। तो जो भी है, तो भगवान की भक्ति हमें करनी है, और जो हमारे पास साधन है, किसी घर में विग्रह नहीं है तो वो लेमिनेशन को थोड़ा चंदन लगा सकते हैं अपने हाथ से घिस के। जिनके घर में विग्रह भी नहीं है, तो आप जाके मंदिर में भगवान के लिए चंदन घिस के, कोई आसपास अगर इस्कॉन का मंदिर है, मंदिर में पुजारी को दे सकते कि मेरा चंदन भगवान को लगा दीजिएगा। समझ रहे हैं? और आप भगवान के लिए भोग निवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चलो कुकिंग करके भगवान के लिए कुछ ले गए भगवान, तो वो भी भगवान को क्या देगा? आनंद देगा। तो प्रिंसिपल ये है कि भगवान का आनंद बढ़ाना, भगवान के कष्ट को कम करना। तो कलयुग में बेस्ट तरीका है कि हम प्रचार करें, इतना सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करें, लोगों को भगवान के बारे में बताएं, इससे भगवान बहुत खुश होंगे। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न है? उत्तर मिला आपको समीर को? हाँ हाँ, प्रणाम। और किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा रीता माता जी। आप अभी सासाराम में है? जी, 2-3 दिन में चले जाएंगे पटना। हाँ, बोलिए बात। बोले थे प्रभु जी, जो लेमिनेशन करके फोटो है, तो उसमें चंदन हमेशा हम लगा सकते हैं भगवान? हाँ, को लगा सकते हैं। हम पहले लगाते थे, लेकिन हमको लोग मना कर दिए तो हम नहीं लगाने लगे। हमको बहुत पहले से इच्छा था, जिस समय से आप फोटो भेजे तो हम लगाते थे चंदन, लेकिन मना कर दिए कि नहीं मत लगाओ, तो नहीं लगाने लगे। अब देखना पड़ेगा, अगर फोटो में अगर प्लास्टिक का फोटो है, वो क्या बोलते हैं, अगर पेपर वाला है तो उसमें लगाने से खराब हो जाएगा, तो नहीं लगाते। लेकिन हम लोग यहाँ जैसे बच्चों का लेमिनेशन में कांच लगाया हुआ है, या तो उसमें खराब नहीं होता। तो लगा हुआ है प्रभु जी, वो लगा हुआ है, तो उसमें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और ऐसे मेरा बहुत इच्छा रहता था कि हम भगवान को चंदन क्यों नहीं लगा रहे हैं। हम हमेशा लगाते थे, लेकिन मना करने से फिर नहीं लगाने लगे। कौन आपको मना किया? मतलब कहाँ पर दिया हुआ शास्त्रों में? तो अभी नहीं बोलेंगे प्रभु जी। अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए आपको कभी भी कुछ दिक्कत हो तो हमें गुरु वैष्णव से चेक करना चाहिए। तो भारत में बहुत जगह बहुत गलत गलत धारणाएं हैं, तो ऐसा कोई नहीं है। नियम है भगवान को प्रसन्न करना। हाँ, कभी कभी क्या होता है, आप लेमिनेशन, जैसे हमारे मंदिर में एक विग्रह थे मार्बल के, कुछ मटेरियल के, उनको पानी लगाने से खराब हो जाता था उनका शरीर, तो फिर हम लोग मना कर दिए। जैसे कभी कभी गुलाल होते, कलर होते, तो उसको लगाने से भगवान का शरीर खराब हो जाता है, तो फिर मना कर देते कि नहीं, कोई नहीं लगाएगा।
लेकिन अगर खराब नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कांच का वो जो भेजे थे प्रभु जी आप, वो हाँ। है लगा हुआ कांच का, और जगन्नाथ जी का लेमिनेशन करा के हम रखे हुए हैं, तो उसमें हम चंदन लगाते थे। लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और उसको मैं चर्चा करूंगा, जो बोले क्यों, कारण क्या है उनका मुझे पता नहीं, तो उसको डिस्कस बाद में किया जाएगा। लेकिन प्रिंसिपल है, भगवान को खुश करने के लिए हम कुछ भी करेंगे तो उसमें अच्छा ही होगा। हाँ, बस भगवान को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि हमारा विग्रह खराब हो जाए, तब नहीं करते। नहीं। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। कौन, ज्योति? यस प्रभु जी। हाँ ज्योति, बोलो। प्रभु जी, टोटा गोपीनाथ का जो वो विग्रह है उस रूप में हुआ, तो वो जो गदाधर पंडित थे वो पंच तत्व के गदाधर पंडित थे या कोई और थे? नहीं, वो पंचतत्व गदाधर पंडित थे। चैतन्य महाप्रभु ने उनको, मैं पूरी में यात्रा में बहुत लंबे में स्टोरी बताऊंगा, अभी तो समय नहीं है। आप लोग सब पूरी आएंगे तो उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा गदाधर पंडित के बारे में, कि वो राधा रानी के अवतार है और भगवान चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय थे। तो वहां पर बहुत सुंदर सुंदर लीला, चैतन्य महाप्रभु रोज टोटा गोपीनाथ में गदाधर पंडित के मुख से रोज 2 घंटा भागवत सुनते थे, रोज। तो अभी भी वो स्थान है, हम लोग पूरी जाएंगे तो वहां पर और कथा करेंगे। और बार बार इस स्थान में जाना चाहिए, ताकि बार बार हम स्मरण कर सके उनकी भक्ति को, तो धीरे धीरे हमारे अंदर भी भक्ति। तो ये पंचतत्व वाले ही गदाधर है, और आज भी भगवान आदान प्रदान करे। जैसे हमारे स्टूडेंट की एक मदर है, डिवोटी है, तो मायापुर में भगवान के लिए माला बनाती है। तो माता जी मुझे एक बार बता रही थी कि कैसे एक बार वो भगवान के लिए माला बनाई थी, रोज गदाधर पंडित का माला बनाती थी, उनका हाथ का ये जो फूल का माला बनाती थी। तो एक दिन पुजारी उनको एक पुष्प दिया सुबह, और बोले माता जी ये बहुत विशेष पुष्प है। तो उन्होंने पूछा क्या विशेष? बोले बाद में बताऊंगा, भी रख लीजिए। तो दोपहर में उनकी पूजा सेवा और समय, तो फिर मिला वो पुजारी माता जी से, तो बोला था माता जी यह विशेष पुष्प है। बोले ये चैतन्य महाप्रभु चरण कमल में था। बोले अच्छी बात है। बोले गदाधर के हाथ में था ये पुष्प, और गदाधर पंडित ऐसे उनका हाथ है, समझ रहे हैं? तो वो हाथ में से फूल निकल के वो चैतन्य महाप्रभु चरण में चला गया, समझ रहे आप? तो बोले भगवान चैतन्य महाप्रभु आपकी सेवा को स्वीकार। तो इस प्रकार से आज भी हम जब सेवा करते हैं तो भगवान आदान प्रदान कर रहे हैं। बहुत सारे भक्तों का मैं यहाँ पे तो नहीं बता सकता, लेकिन बहुत सारे भक्त लोग अपना बताते हैं कैसे उनकी सेवा को भगवान लोग स्वीकार करते हैं। तो इसलिए भगवान आपके भी, गोपाल जी के बहुत सारे सुंदर सुंदर आप लोग सेवा करते हैं, तो गोपाल जी ने बहुत सुंदर सुंदर आदान प्रदान किया है। तो वैसे जिनके भी सेवा करते हैं उनको पता है कि भगवान कितना आदान प्रदान करते हैं। तो समझ में आया आपको ज्योति? यस यस थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसी का कुछ प्रश्न है? ठीक है, तो अभी हम लोग, आज हमारे एक स्टूडेंट का भी जन्मदिन है। आज हमारी एक स्टूडेंट प्रिया का जन्मदिन है। तो प्रिया की बहुत सुंदर भक्ति है, बहुत सुंदर भक्ति कर रही है उनका पूरा परिवार। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रिया को भगवान आशीर्वाद दे कि उसकी और भक्ति बढ़े और उसका जीवन मंगलमय हो। हरे कृष्णा, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे सत्यन पो की बहन है, संजय पो की पुत्री है, पूरा परिवार उनका भक्त है। तो और उनका आज अक्षय तृतीया के दिन जन्म हो गया, तो अच्छी बात है। आज उनको पटना मंदिर में इंस्टॉलेशन भी है भगवान का, टेम्पल ओपनिंग। तो बहुत सारे महात्मा लोग आए हुए हैं, गोपाल कृष्ण महाराज, दत्तप्रभा महाराज। बहुत ही सुंदर तिथि है, जिनके लिए संभव है मंदिर जाइए जो पटना के आसपास है, और महात्माओं का संग कीजिए। उन लोगों को देखने मात्र से भक्ति बढ़ जाती है। तो आप लोग का फायदा उठाइए। और अक्षय तृतीया का आज और कल दोनों दिन ही अक्षय तृतीया बना रहे, तो आप लोग मन में कुछ प्लान कीजिए कि हम कुछ ना कुछ भक्ति बढ़ाएंगे। तो कुछ ना कुछ आप लोग भक्ति बढ़ाइए रोज की। हम 21 दिन के लिए अभी, जब तक चंदन यात्रा चलेगी, भगवान को चंदन लगाएंगे। लेमिनेशन में भी लगा सकते हैं आप, या हम भागवत पढ़ेंगे रोज 1 घंटा, या हम प्रचार करेंगे। 21 दिन के लिए हमें क्या लेना चाहिए? कुछ प्रण लेना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की जय।